नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना। साहित्य की पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं। जब उन्हें वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब उन्हें पद की संज्ञा दी जाती है। पद परिचय। वाक्यों में प्रयुक्त पदों की व्याकरणिक कोटि बताना ही पद परिचय है, अर्थात यह बताना कि प्रस्तुत पद किस श्रेणी का है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया, ये बताना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी पद यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी पद क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इन दोनों ही प्रकारों का पद परिचय अलग अलग तरह से दिया जाता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। कोमल पुस्तक पढ़ती है। प्रस्तुत वाक्य में कोमल पद का परिचय देते समय सबसे पहले हमें ये देखना है कि यह पद विकारी है अथवा अविकारी। जाहिर सी बात है कि यह पद विकारी पद है। अब हमें देखना है कि इस पद की व्याकरणिक कोटि क्या है। तो यह पद संज्ञा पद है। इस पद का परिचय देते समय हमें सबसे पहले संज्ञा और उसके भेद बताने हैं। अब हमें बताना होगा कि प्रस्तुत पद किस कारक में है, उसका वचन क्या है और लिंग क्या है। पद परिचय देने के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक इत्यादि का परिचय देना पड़ता है। सभी विकारी पदों का परिचय किस प्रकार से दिया जाएगा तथा उसके अंतर्गत क्या क्या हमें बताना होगा, इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा पद का परिचय देते समय हमें संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध ये बताना पड़ेगा। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। जैसे पवन फल खरीदता है। अब प्रस्तुत पद पवन में हमें क्या क्या बताना है। संज्ञा, यह किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, लिंग क्या है, पुल्लिंग, कारक क्या है, कर्ता, और क्रिया से इसका संबंध, यानी यह क्रिया खरीदने का करता है। सर्वनाम पद का परिचय देते समय हमें बताना होगा सर्वनाम के भेद, पुरुष, वचन, कारक, लिंग और क्रिया से उसका संबंध। एक उदाहरण से इसे देखते हैं। मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। यहाँ प्रस्तुत मैं पद सर्वनाम पद है। अब सर्वनाम पद होने के साथ इसका भेद बताना है, यानी यह पुरुषवाचक है और पुरुषवाचक में भी इसका भेद बताना है, तो यह उत्तम पुरुष है। अब हमें बताना है इसका वचन, एक वचन है। हमें बताना है लिंग, तो जाता हूँ क्रिया से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर पुल्लिंग है। इसमें हम कारक भी बता सकते हैं, यहाँ यह कर्ता कारक में है। अगला पद है विशेषण। विशेषण पद का परिचय देते समय हमें क्या क्या बताना है। विशेषण का भेद, वचन, लिंग और विशेष्य। एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। यह उपवन सुंदर है। यहाँ प्रस्तुत पद सुंदर विशेषण पद है। इस पद का परिचय देते समय हमें सबसे पहले ये बताना है कि यह पद किस व्याकरणिक कोटि का है। यह विशेषण है। दूसरा, विशेषण का कौन सा भेद है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। अब हमें यहाँ पर
वचन बताना है, तो वचन में यह एक वचन है। अब हमें यहाँ विशेष्य भी बताना है। विशेष्य से तात्पर्य प्रस्तुत पद सुंदर, यह विशेषण है। और यह किसका विशेषण है? तो इस वाक्य में स्पष्ट है यह उपवन का विशेषण है। तो उपवन पद इसका विशेष्य पद है। इसी प्रकार हमें विशेषण पद का परिचय देते समय लिंग भी बताना है। यहाँ पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग लिंग है इसका। अब आगे हम क्रियापद का परिचय भी समझेंगे। क्रियापद का परिचय देते समय क्रिया के भेद, वचन, लिंग, पुरुष, काल, कर्म और कर्ता के साथ उसका संबंध बताना होगा। इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। छात्र पत्र लिख रहा है। प्रस्तुत पद लिख रहा है क्रियापद है। इस क्रियापद का परिचय देते समय हमें सबसे पहले ये बताना है कि यह क्रियापद है। यह क्रियापद सकर्मक है अथवा अकर्मक है, इसका परिचय देना है। तो यहाँ पर पत्र इस वाक्य में कर्म होने के कारण यहाँ यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा हमें बताना है क्रियापद का परिचय देते समय काल, यह वाक्य किस काल में लिखा गया है? तो यह वाक्य वर्तमान काल में लिखा गया है। तीसरा हमें बताना है कि प्रस्तुत वाक्य में क्रियापद किस लिंग में है? तो छात्र पुल्लिंग शब्द है और छात्र चूंकि इस वाक्य में कर्ता पद है, कर्ता पद के अनुरूप ही क्रियापद है, तो इसका अर्थ हुआ यहाँ पर पुल्लिंग है। अब आप एक और चीज़ यहाँ बताएंगे जिसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य आप पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत वाक्य में क्रियापद कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप है, इसलिए इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। ये सभी परिचय विकारी पदों के परिचय थे। अगले वीडियो में संज्ञा पदों के परिचय की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।